आज का टॉपिक है प्रयोगशाला में प्रायोगिक वनस्पति विज्ञान के बारे में हम कैसे कार्य कर सकते हैं, कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। सबसे पहले तो प्रयोगशाला का परिचय। प्रयोगशाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कक्ष है जहाँ हम परीक्षण विश्लेषण करके जो भी हम पुस्तकीय ज्ञान या सैद्धांतिक कक्षाओं में जो हम पढ़ते हैं उस ज्ञान को हम प्रूव कर सकते हैं या उसकी पुष्टि कर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला में विद्यार्थी कई सारे जो प्लांट्स हैं उनकी एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, बाह्य संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, आंतरिक संरचना, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी टिश्यू सिस्टम, डिफरेंट जो तकनीक है उनसे उनका अध्ययन किया जा सकता है। जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना हम आँखों से देखकर भी कर सकते हैं। और जब छोटे छोटे प्लांट्स है, जैसे कोई किसी प्लांट का छोटा सा फ्लावर है या बीज है या एम्ब्रियो है, भ्रूण, इन सब को हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंडर में भी स्टडी कर सकते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर में। दो प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं और इनका हम डिसेक्शन करके या इनका आंतरिक संरचना करने के लिए विच्छेदन करके हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। अब जो प्लांट्स है उनकी आकारिकी या संरचना अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है हमें, और हम लैब में या लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में उसकी कार्य की फिजियोलॉजी के बारे में भी कई सारे हमारे पास उपकरण होते हैं। उनका हम अध्ययन विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से कर सकते हैं। प्रयोगशाला के लिए क्या क्या निर्देश हो सकते हैं। प्रयोगशाला में जब भी आना है आपको आवश्यक उपकरण व रिकॉर्ड साथ लेके आना है। जो भी आपके टीचर या अध्यापक जो भी आपको निर्देश दे रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रयोगशाला में अनावश्यक बातें करके अपना समय का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। प्रायोगिक कार्य बड़े धैर्यपूर्वक करना होगा क्योंकि ये आपका पहला मौका होता है। आप पहली बार प्रयोगशाला में आए हैं, आपके अंदर भी एक जिज्ञासा है, एक उत्सुकता है कि हम कैसे स्लाइड बनाएंगे, कैसे हम स्टडी करेंगे, हमें क्या संरचना दिखेगी। तो ये सब इसके लिए आपके लिए पास धैर्य होना भी ज़रूरी है। प्रयोगशाला में शांति बनाए रखें। प्रायोगिक कार्य पूर्ण करके अध्यापक को अवश्य दिखाना चाहिए कि आपकी स्लाइड कैसी बनी या आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, या उसका परिणाम क्या आ रहा है। और सूक्ष्मदर्शी या कोई भी उपकरण आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसे सावधानीपूर्वक करें। प्रयोगात्मक कार्य के पश्चात प्रयोग संबंधी चित्र वगैरह प्रयोग लिखना, ये काम प्रायोगिक पुस्तिका पर कर ले। और प्रयोगशाला में कार्य करने के पश्चात अपने स्थान को हमेशा साफ सुथरा कर दें एवं उपकरणों को यथास्थान रखें। प्रयोगात्मक कार्य के विषय में कुछ कठिनाई आने पर, समझ नहीं आने पर स्पष्ट और निडर होकर आप पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है आप अपने टीचर से जो है सुलझा सकते हैं, पूछ सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। अब उपकरण होते हैं प्रयोगशाला में। जब आपको प्रयोग करने के लिए आना है, वनस्पति विज्ञान सब्जेक्ट जो है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करना है, उनकी आकारिकी, उनकी आंतरिक संरचना, तो हमारे पास उपकरण होने चाहिए। जब हम लैब में आ रहे हैं तो हम अपना डिसेक्शन बॉक्स या जो भी आवश्यक उपकरण है, अति आवश्यक उपकरण, उन्हें साथ लेकर आएँ। जैसे चाकू है, स्कैल्पेल कहा जाता है, चिमटी, फोर्सेप्स, कैंची, सीजर्स, इनकी आवश्यकता होती है। ब्रश, रेज़र, सुई, ड्रॉप, निडल, ब्लेड एंड ड्रॉपर, ये अति आवश्यक है। साथ में एक साफ कपड़ा भी लेकर आएँ। पेंसिल, रबर, आपको डायग्राम बनाना है। ब्लॉटिंग पेपर आसपास की गंदगी को सोख लेता है। स्लाइड बनाते समय आपका कोई अभिरंजक, स्टेन या पानी का छींटा या जो भी कुछ गिरा है तो उसे सोखने का कार्य ब्लॉटिंग पेपर करेगा। शार्पनर, पेंसिल को छीलने के लिए। स्केल,
प्रायोगिक फाइल और आवर्धक लेंस, ये चीज़ें आपको साथ लेकर आनी चाहिए। प्रायोगिक पुस्तिका आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। चित्र फाइल के सीधे हाथ की तरफ बनाएं। प्रत्येक पृष्ठ पर आप दिनांक लिखना न भूलें। दिनांक आवश्यक रूप से लिखें, क्योंकि आप जब सारा आपका साल भर का काम हो जाता है पूरे सत्रांत तक, तो दिनांक आपके पास है, कौन से दिन आपने कौन सा कार्य किया या कौन सा प्रैक्टिकल किया या प्रयोग किया, तो आपके पास पूरी वो डायरी में मेंटेन्ड है और उससे आपका पूरा फाइल का इंडेक्स बन जाता है। तो प्रत्येक पृष्ठ पर दिनांक लिखना आवश्यक होता है। चित्र ड्राइंग पेपर पर 2H या HB पेंसिल का प्रयोग करते हुए बनाएं, ज़्यादा अच्छे बनेंगे। चित्र स्वच्छता से व सभी भाग अनुपात से बने रहें। ऐसा नहीं कि हमने एक मार्जिन नहीं छोड़ा और कोने में जाके बना दिया जहाँ से हम फाइल का टैग बांधते हैं, या फिर हमने बिल्कुल ही ऊपर टॉप की तरफ बना दिया या बिल्कुल नीचे की तरफ बना दिया या ऊपर नीचे असमान डिस्टेंस छोड़ दिया। चारों तरफ हमें प्रॉपर मार्जिन्स का ध्यान रखते हुए सेंटर में इस तरह से डायग्राम बनाना है कि आप नामांकन करेंगे, उसका नामांकित चित्र बनाते हैं, लेबलिंग करेंगे, तो वो भी प्रॉपर तरीके से फाइल में सीध में और सेंटर में आए। प्रयोग लिखते समय उद्देश्य, सिद्धांत, निरीक्षण, निष्कर्ष, सावधानियाँ, जिस भी प्रजाति का या पौधे का आप अध्ययन कर रहे हैं उसका वर्गीकरण और पहचान के लक्षण, ये क्रम में देने चाहिए। अब हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार से हमारे काम आता है या उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। यह एक आवर्धन यंत्र है। यह आवर्धन यंत्र है, नेत्र लेंस की विभेदन क्षमता या रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा देता है और अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। हम आँखों से भी देख सकते हैं, कहाँ तक 100 माइक्रोन तक की वस्तुओं को देखा जा सकता है, किंतु इससे कम साइज़ की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो मटेरियल देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। सामान्यतः 2 प्रकार के सूक्ष्मदर्शी काम में लिए जाते हैं। पहला है डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी। यह साधारण सूक्ष्मदर्शी है जिसमें केवल एक लेंस लगा होता है और यह वर्गीकरण या संपूर्ण आरोपित जीव का अध्ययन आदि में प्रयोग किया जाता है। यह वस्तु को 5 से 10 गुना आवर्धित करता है और विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी में एक वाय आकार का आधारपात बना हुआ होता है, फुट जिसे कहेंगे, या एक फलक लिम्ब होता है। फलक के समकोण पर लगी कांच की एक प्लेट को मंच कहते हैं। मंच के दोनों किनारों पर एक एक क्लिप लगी रहती है। स्टेज कहते हैं, स्टेज पर क्लिप लगी होती है जिस पर हम स्लाइड रखकर देख सकते हैं। प्रकाश की व्यवस्था के लिए मंच के नीचे की तरफ एक दर्पण मिरर लगा रहता है। फलक के ऊपर वाला भाग भुजा कहलाता है, आम कहलाता है, जिसके 2 भाग होते हैं, चल भुजा, मूवेबल आर्म। इसे ऊपर नीचे करने के लिए एक समायोजन पेच भी होता है, और घूमने वाली भुजा, फोल्डेड आर्म, इसे मोड़ा व घुमाया जा सकता है। इसके अंतिम सिरे पर उत्तल आवर्धी लेंस लगा रहता है। अब यहाँ माइक्रोस्कोप का डायग्राम आप देखिए। सबसे ऊपर लेंस लगा हुआ है, फोल्डेड आर्म है, स्टेज है, मंच आप जिसे कह रहे हैं, जिस पर क्लिप लगी हुई। यहाँ पर हम स्लाइड या जो भी ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जर्व करना है उसे रख कर देखेंगे। ये क्लिप्स लगी हुई जिससे वो स्लाइड को टाइटन कर सकते हैं या स्लाइड ना हिले, इसके लिए इन क्लिप्स की आवश्यकता होती है। फिर एडजस्टमेंट का स्क्रू है, हमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मिरर के और मंच के बीच में, इसके लिए एडजस्टिंग स्क्रू है। मेन एक लिम्ब है और एक फूट है और यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। जब हमें ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो सूक्ष्मदर्शी को एक समतल स्थान पर रखेंगे, हमारे
लैब्स में प्लेटफॉर्म या टेबल जो भी बनी हुई है, रखी हुई है, उन पर एक समतल स्थान पर हम रखेंगे। लेंस, मंच व दर्पण को साफ करेंगे। स्लाइड को मंच के ऊपर यानी स्टेज के ऊपर रखकर क्लिप से दबा देंगे ताकि वो हिले नहीं। और फिर हम ऑब्जेक्टिव को या उनको घुमा करके लेंस को पदार्थ के ऊपर जाए। जब आँख लेंस के पास लाए, प्रकाश की व्यवस्था के लिए दर्पण को ऊपर नीचे करें। अंत में समायोजन पेज का प्रयोग करते हुए पदार्थ को फोकस करें। तो इस प्रकार से हमें जो ऑब्जेक्ट देखना है उस पर हमें जो समायोजन करने वाली पेज की व्यवस्था है, हमने देखा मंच के और फुट के बीच में, मिरर के बीच में एक समायोजन पेज है। तो उससे हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, कितनी दूरी पर रखने से और किस तरह से मिरर का एडजस्टमेंट बैठने पर लाइट फोकस होगा और हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से दिखेगा। इसकी व्यवस्था प्रैक्टिस करने से ही हमें आएगी। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो या अधिक लेंस तंत्र होने के कारण यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। यह अति सूक्ष्म जीवों या जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने हेतु प्रयोग में आता है और इसकी आवर्धन क्षमता 600 गुना तक होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वाय आकार का आधारपाद फूट होता है, सीधा भाग पिलर होता है और बड़ा वक्राकार भाग भुजा होते हैं। भुजा से समकोण पर लगा चपटा चौकोर मंच होता है, जैसा कि आपने डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में भी देखा है। जो स्टेज कहलाती है या मंच कहलाता है, उस पर हम स्लाइड रख करके हमें जिस मटेरियल की स्टडी करनी है वो सेंटर में रख करके और हम फोकस करके देखेंगे। तो दोनों किनारों पर इसके इनको टाइट करने के लिए या स्लाइड को एक जगह स्थिर करने के लिए, ताकि वो हिले नहीं और हमारे ऑब्जेक्ट पर सही फोकस हो, इसके लिए क्लिप्स लगी हुई होती है। मंच के केंद्र में एक छिद्र होता है तथा मंच के नीचे एक संग्राही लेंस भी होता है, कंडेंसर होता है, जो दर्पण से प्रकाश को इकट्ठा करके प्रकाश की किरणों को अभिदृश्यक लेंस की ओर मोड़ देता है। संग्राही लेंस में एक शटर भी होता है जिसे आइरिस डायफ्राम कहते हैं। यह संग्राही लेंस के ठीक नीचे है, कंडेंसर के नीचे लगा होता है और उसके नीचे मिरर लगा होता है। इसकी सतह अवतल व दूसरी सतह समतल होती है। जो मिरर लेंस जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स होती है। भुजा से जुड़ी खोखली नली को काय नली कहते हैं, जिसे समायोजन पेचों के द्वारा ऊपर नीचे सरकाया जा सकता है। एडजस्टमेंट स्क्रू आपने देखा डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में भी था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी होता है, जिससे कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके फोकस कर सकते हैं, लाइट फोकस कर सकते हैं। और डिस्टेंस मेंटेन कर ऑब्जेक्ट से आईपीस का आपका जितना देखने का है, ऑब्जर्वेशन का है, उसका एडजस्टमेंट आप फोकस सेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ स्थूल समायोजक पेच कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू होता है नली को तेजी से सरकाने में, तथा नीचे की तरफ लगा सूक्ष्म समायोजक पेच फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू नली को धीरे धीरे सरकाने का कार्य करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा है आईपीस, देन ड्रॉ ट्यूब, और यहाँ पर एक फाइन एडजस्टमेंट कोर्स एडजस्टमेंट, एंड दिस इज द आर्म। बॉडी है ये पूरी पिलर लाइक स्ट्रक्चर, देन नोज पीस, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और यहाँ पर सबसे ऊपर आईपीस होता है। आईपीस से हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में 10x, 45x और 100x, दैट इज़ लो पावर हाई पावर, इसकी क्षमता के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब हम यहाँ मंच पर स्लाइड रखते हैं, स्लाइड के लिए दो क्लिप्स लगी हुई है ताकि स्लाइड ना हिले। सेंटर में आपने मटेरियल रखा है जिसको स्टडी करना है। जब हम ऊपर से आईपीस से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव 10x जो है जिसकी क्षमता वो है लो पावर, 45x एंड 100x हाई पावर। तो यहाँ पर स्टेज पर हम रख करके देख सकते हैं, यहाँ पर इंक्लिनेशन जॉइंट है जिसकी वजह से, और इस इधर नीचे आप देख रहे हैं कंडेंसर है, मिरर है और ये फूट है इसका आधारीय भाग। तो यहाँ से जब हम देखते हैं, मिरर से जब लाइट पास होती है कंडेंसर के थ्रू, और यहाँ पर आपको जब स्लाइड ऊपर से आप आईपीस से देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से आपको जो देखना है मटेरियल या जिसको अध्ययन करना है उस पर जब प्रॉपर लाइट फोकस हो जाता है तो यू कैन ऑब्जर्व दैट मटेरियल इन द सेंटर ऑफ द स्टेज और स्लाइड।
काय नली के अंदर एक दूसरी नली स्थित होती है जिसे ड्रॉ नली भी कहते हैं। काय नली के नीचे की तरफ गोल प्लेट लगी होती है, आपने अभी देखा डायग्राम में, जिसे नोजपीस कहते हैं। इस प्लेट पर 2 या 3 अभिदर्शक ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, जिसमें प्रत्येक की आवर्धन क्षमता या मैग्नीफाइंग पावर मैंने आपको बताया 10x, 45x या 100x होती है। नोज पीस को घुमाकर लेंस को काय नली की सीध में लाया जा सकता है। और ऑयल इमर्सन अभिदर्शक 100x प्रयोग करते समय स्लाइड पर 1 बूंद तेल डाला जाता है। ड्रॉ नली के शीर्ष पर नेत्रिका आईपीस होती है, जिसके लेंस ऑक्यूलर लेंस की क्षमता 5x, 10x या 15x होती है। तो इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी को प्रयोग लेने से पहले कुछ सावधानियां भी रखना जरूरी होती है। सूक्ष्मदर्शी को प्रयोग में लेने से पहले स्वच्छ कपड़े से साफ अवश्य कर ले। सूक्ष्मदर्शी को अनावश्यक उठाए या झुकाए नहीं। यदि उठाने की आवश्यकता हो तो सीधे हाथ से सूक्ष्मदर्शी की भुजा का पकड़कर बायां हाथ आधार के नीचे लगाकर ही उठाए, ताकि वो गिरे नहीं और कोई नुकसान ना हो। उच्चावर्धन वाले अभिदर्शक प्रयोग करते समय स्थूल समायोजक पेंच का उपयोग नहीं करें और ऑयल इमर्सन अभिदर्शक का प्रयोग बिना तेल के नहीं करें तथा डायफ्राम भी काफ़ी चौड़ा रखें। स्लाइड को हमेशा कवर स्लिप लगाकर ही देखें। मंच पर गंदी या गीली स्लाइड ना रखें। सूर्य की किरणें सीधी दर्पण पर नहीं गिरनी चाहिए। कार्य समाप्त होने पर सूक्ष्मदर्शी को साफ करके बॉक्स में रख दें। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम माइक्रोस्कोप के वर्किंग है और माइक्रोस्कोप की मदद से हम विभिन्न पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CC Raj JDB GGC कोटा।